Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest and in the class of Basic Organic Chemistry. This is going to be the last lecture of the series Isomerism, and this is the third part of the lecture, which is the conformational isomerism in cyclohexane. And today we will discuss about the different energies which are associated with cyclohexane conformation, and the lecture topic is energy comparison of cyclohexane conformations. And the cyclohexane conformation, these are the chair boat, and a third form which is the skew form, we also called it as twisted boat conformation. In the previous two lectures I have discussed in detail about chair and boat conformation, and today we will not only discuss about skew or twisted boat conformation, but we will also compare the energies associated with these three forms. So let's start. So regarding the energy comparison of different conformational isomers in cyclohexane. So as I have already said in the previous two lectures, chair conformation is more stable than boat conformation by about 27.2 kilojoule per mole. So this is the energy diagram. This is the chair conformation, and this is the boat conformation. And the energy difference between the chair and the boat conformation, this is 27.2 किलोजोल पर मोल. तो जिस तरह के आप देख सकते हैं, चेयर कन्फर्मेशन लोअर एनर्जी लेवल पे है और बोट कन्फर्मेशन हाई एनर्जी लेवल पे है. तो जिस फॉर्म की एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी ही कम स्टेबल होती है. क्योंकि बोट कन्फर्मेशन की एनर्जी ज़्यादा है चेयर कन्फर्मेशन से बाय एन अमाउंट ऑफ 27.2 किलो जूल पर मोल, इसलिए हम कहेंगे कि बोट कन्फर्मेशन कम स्टेबल है, जबकि चेयर कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म. अब क्या रीज़न है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द चेयर कन्फर्मेशन? ये अगरचे मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, बट दीज आर द प्रॉपर वर्ड्स. So if you are asked in the exam what are the reasons for the stability of chair conformation, or what are the reasons for the instability of board conformation, ठीक है, तो दोनों की फॉर्म में आंसर सेम ही होगा. ठीक है, यहाँ पर जो हेडिंग मैंने दी है वो है रीजंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ चेयर कन्फर्मेशन. लेकिन ये क्वेश्चन एक दूसरी तरीके से भी आ सकता है, विच कैन बी रीजंस फॉर द इनस्टेबिलिटी ऑफ या नॉन स्टेबिलिटी ऑफ चेयर कन्फर्मेशन. तो जो फर्स्ट रीजन है, दिस इज द इक्लिप्सिंग ऑफ 8 हाइड्रोजन्स एट द बेस ऑफ द बोट. सो दिस इज द बेस ऑफ द बोट. दीज आर द टू फ्लैग पोल्स ऑफ द बोट. ठीक है, तो अब ये वाले जो चार हाइड्रोजन हैं, विच इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6, जैसा कि ये न्यू मैन प्रोजेक्शन में भी शो हो रहा है. तो कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 5 के और कार्बन नंबर 6 पे जो हाइड्रोजन हैं, these are eclipsed, these hydrogens at carbon number 2 and carbon number 3, and these hydrogens at carbon number 5 and carbon number 6, these are eclipsed. इसकी वजह से जो बोर्ड कन्फर्मेशन है उसकी स्टेबिलिटी कम, और चेयर कन्फर्मेशन में चूंकि इस तरह की इक्लिप्सिंग नहीं होती बल्कि सारे के सारे ये स्टैगर्ड होते हैं, तो चेयर कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है. और दूसरी जो रीज़न है चेयर कन्फर्मेशन की बोर्ड कन्फर्मेशन की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होने की, वो बोर्ड कन्फर्मेशन में मौजूद ये फ्लैग पोल इंटरेक्शंस हैं, विच आर द वंडर वॉल रिपल्जन्स प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन्स विच आर अटैच टू कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4. ठीक है, अब इसकी ओरिएंटेशन की वजह से ये वाले हाइड्रोजन दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब होते हैं, वंडर वॉल रिपल्जन्स कॉज करते हैं. जबकि चेयर कन्फर्मेशन में देखें इनकी ओरिएंटेशन इस तरह की होती है, इस कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 की, कि वो एक दूसरे के इतने करीब वो हाइड्रोजन नहीं हो पाते. तो चेयर कन्फर्मेशन में ना तो इक्लिप्सिंग ऑफ हाइड्रोजन होती है एट कार्बन नंबर 2, 3, 5 एंड 6, और ना ही कार्बन नंबर 1 और 4 पे फ्लैग पोल इंटरेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से चेयर कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर्ड विद बोर्ड कन्फर्मेशन. So this is the third form
of cyclohexane conformation which is the skew or twisted boat conformation। ठीक है, तो जो बोट conformation है वो काफ़ी flexible होती है, और अगर आप one of the bond is twisted relative to the second, the boat form can be partially stabilized by the partial removal of flag pole interactions। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो वन ऑफ द बॉन्ड इज ट्विस्टेड रिलेटिव टू द सेकंड, यानी वो वाले बॉन्ड जो फ्लैग पोल इंटरेक्शंस कॉज करते हैं बोट के अंदर, ठीक है, वो एक ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, और एक ये वाला बॉन्ड है। तो आपने क्या करना है कि एक बॉन्ड को पकड़ लेना है और दूसरे बॉन्ड को इस तरह से ट्विस्ट कर देना है दूसरी साइड में, ठीक है, क्योंकि बोट कन्फर्मेशन काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो अगर आप एक बॉन्ड को पकड़ें और दूसरे बॉन्ड को इस तरह से ट्विस्ट करें तो आपको ये ट्विस्टेड बोट कन्फर्मेशंस मिलेंगी। अब ट्विस्टेड बोट कन्फर्मेशन जो है वो दो तरह की हो सकती हैं, ठीक है, अगर आप इस बॉन्ड को अपनी पोजीशन पे कायम रखें और इधर से घुमाएं, ठीक है, तो देन यू विल गेट दिस ट्विस्ट बॉन्ड। और अगर आप इस बॉन्ड को इस जगह पे रखें और फिर इसको इस साइड पे घुमा दें तो आपको दूसरी जो ट्विस्टेड बोट फॉर्म है वो मिल जाएगी, यानी इस तरफ को घुमाएंगे तो ये फॉर्म मिलेगी और इस तरह को घुमाएंगे तो ये वाली बोट फॉर्म मिलेगी। और ये जो ट्विस्ट बोट फॉर्म है ये कन्फर्मेशन इस बोट कन्फर्मेशन से ज़्यादा स्टेबल होती हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये लोअर एनर्जी पे एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, अब ये जो ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन है इसको हम स्क्यू कन्फर्मेशन भी कहते हैं या सिंपली ट्विस्टेड बोट कन्फर्मेशन बोलते हैं। एंड एज आई हैव सेड अर्लियर कि ये जो ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन है वो ओरिजिनल जो बोट कन्फर्मेशन है उससे ये ज़्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब कि इसकी एनर्जी कम होगी बोट कन्फर्मेशन से, और वो कितनी कम है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी 6.3 किलो जूल पर मोल, यानी ट्विस्टेड ये जो बोट कन्फर्मेशन है बोथ ऑफ देम इनकी एनर्जी इस बोट कन्फर्मेशन से 6.3 किलो जूल पर मोल कम होती है, ठीक है। अब इसमें इक्लिप्सिंग इंटरेक्शंस इसमें कम हो जाती हैं, और एक जो ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन है वो इस बोट कन्फर्मेशन के थ्रू से दूसरी ट्विस्टेड बोट कन्फर्मेशन में इजीली चेंज हो सकती है। सो कंटिन्यूइंग स्क्यू और ट्विस्टेड बोट कन्फर्मेशन, अगर हम इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस की बात करें, ठीक है, जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने डिस्कस किया कि चेयर कन्फर्मेशन और बोट कन्फर्मेशन का एनर्जी डिफरेंस कितना है, विच इज़ 27.2 किलो जूल पर मोल। और अगर हम चेयर कन्फर्मेशन और ट्विस्ट बोट जो कन्फर्मेशन है उनके एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो वो है 21 किलो जूल पर मोल, यानी चेयर कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन से बाय एन अमाउंट ऑफ 21 किलो जूल पर मोल, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन की एनर्जी चेयर कन्फर्मेशन से 21 किलो जूल पर मोल ज़्यादा है। There are two possible boat forms, as I have already said, which can be interconverted rapidly through the boat form as a transition conformer। तो ये दो जैसा कि आपको नज़र आ रही हैं, तो इस बोट कन्फर्मेशन के थ्रू से ये दोनों रैपिडली एक दूसरे से इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में चेंज हो सकती है। द बोट साइक्लोहेक्सेन इज नॉट अ नॉर्मल आइसोलेबल स्पीशीज, यानी ये बोट फॉर्म अनस्टेबल होती है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जितनी किसी कन्फर्मेशन की एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतनी ही अनस्टेबल होगी। द ट्विस्ट बोट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। अब ये जो ट्विस्टेड बोट कन्फर्मेशन है ये भी बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगी, और ये जो चेयर कन्फर्मेशन है चूंकि ये इसकी एनर्जी सबसे कम है, सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल और दिस इज द मेजर कन्फॉर्मर। इसके अलावा जो एक बात है वो ये कि जो चेयर कन्फर्मेशन है इसकी भी दो फॉर्म्स हैं, ठीक है, एज यू कैन सी हियर one form is this and the other form is this। in one form you can see this is the second form, ठीक है। so these are the two different chair conformation and वो भी एक दूसरे में readily interconvertible होती हैं, और जाहिर है एक चेयर कन्फर्मेशन को दूसरी चेयर कन्फर्मेशन तक पहुंचने के लिए इन सारे फॉर्म्स में जाना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल उस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जो सबसे कम एनर्जी की होगी, विच इज ऑब्वियसली द चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। Thank you very much for watching this video।
This is the third part of lecture 14 of this series, which was the last lecture of the series so far. If you have any problem, you are very welcome to ask. And at the end, please do subscribe, like, and share. As you know, sharing is caring. Allah Hafiz.